आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, जो आपका विश है वो भी पूरा होगा, जो आपने कामना किया है, जिस चीज़ का आप इच्छा करके इस काम को करोगे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, जो मांगोगे वो मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पीपल का पेड़ और एक चमत्कारी नारियल का ये कहानी है। आप इस पूरी कहानी को खूब ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करिएगा तो जिसके जीवन में ये चमत्कार हुआ है उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। आप पूरी वीडियो को खूब बढ़िया से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, खूब एकाग्रता से सुनिए कि क्या हुआ है, और इसमें आपको सच्चाई दिखेगी। इस वीडियो के अंदर कभी भी ऐसा बात आपको नहीं मिलेगा वो जो इसमें कोई झूठी कहानी है। कहानी वो है, एक मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने एक दिन हमारे पास में आए, बोले जी गुरुजी एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहो तो मैं इस बात को शुरू करूँ। मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई है, घटना तो पूरी हो गई लेकिन अब वो दिन नहीं पता है कि मैं उस दिन क्या करूं और किस दिन इस काम को करूं। मैं बोला कौन सी बात है, ज़रा एक बार बताओ। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक दिन की बात है, मैं सदर में बिजनेस करता हूं, वो आपको पता ही है। वहाँ से बाज़ार से मैं कोई व्यापारी हैं जिनके यहाँ हमारा पैसा रह गया था, लेने गया था, वहाँ से नहीं मिला, ना माल मिला ना पैसा मिला। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत टेंशन, क्योंकि काम मेरा रुकते जा रहा है, काम मेरा फंसते जा रहा है, काम आगे बढ़ नहीं रहा है। घर परिवार का समस्या ऐसे ही है, और जिसके पास समस्या होता है ना वहीं ज्योतिषी को ढूंढता है, वहीं पीर के पास जाएगा, वहीं दरगाह के पास जाएगा, वहीं ज्योतिषी के पास जाएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बाबाओं के पास, साधुओं के पास, सबके पास जाएगा। क्योंकि उसको उसके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान कहीं तो मिलेगा, इसलिए वो लोग घूमते फिरते रहते हैं। परेशान अचानक अब निकले, वापस चले सदर से। रास्ते में कहीं एक बताए कि पीपल का पेड़ मिला था गुरुजी, और मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा ने कहा कि बच्चा तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। फिर मैंने सोचा कि देखो, एक तो 10-20 रुपया पॉकेट में पड़े हैं और ये श्रीमान कहाँ से आ गए, अब ये 10-20 रुपया भी लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा मैं परेशान नहीं हूँ। एक फ़कीर टाइप के आदमी थे जो आके उनके पास बैठ गए। बोले बच्चा तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। बोले कि नहीं बाबा मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे पास तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि तू कुछ परेशान है, तू परेशानी है तो बता, हम समाधान करेंगे, कोई ऐसी बात बता देंगे। तो इन्होंने बोला कि देखो ये साधु महात्मा पता नहीं कहाँ से आ गए, अब मेरे पीछे लग गए। अब जो भी 2 पैसा पॉकेट में है बोलेंगे पहले मैं तेरे को इलाज बताया, अब मेरा कुछ कर दे, और मेरे पास अपने कुछ करने के लिए है नहीं, मैं इनका क्या करूँगा। फिर उन्होंने बोला देखो बाबा मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना अच्छा खासा मेरी लाइफ चल रही है, मौज मस्ती सब ठीक है, बढ़िया है बाबा। बोले ठीक है बच्चा, अगर तू नहीं बताना चाहता है तो मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, तू सुन ले। बोले लग रहा है ये साधु मानेगा नहीं, कुछ बता के ही छोड़ेगा। फिर उन्होंने मन में सोचा, कहा कि ठीक है बाबा बता दो। बोले बेटा ऐसा करना कि एक नारियल लेना, सूखी हुई नारियल, और क्या करना कि उस नारियल को इस प्रकार से काटना, मतलब नारियल जो जटा वाली नारियल होती है पहले उसको छील दोगे तो उसमें से सूखी नारियल निकलेगी, जिसको हम मतलब मान के चलो काट करके अपने खीर में डालते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, खोपड़ा बोलते हैं ना उसको, आप समझ सकते हो, समझ लो इस बात को। सूखी नारियल, उसको थोड़ा सा काट देना ऊपर से, जैसे कि वो कटोरी के समान ना होकर के
ऐसा डब्बा बन जाए कि उसमें थोड़ा सा होल कर देना, जिससे उसमें कुछ अंदर भरा जा सके पूरी नारियल के अंदर। तो क्या करना बच्चा तुम कि उसमें शक्कर जो होता है उसको पीस लेना थोड़ा सा, और उसमें उस शक्कर में 2 चम्मच घी और 2 चम्मच शहद को मिला करके उसमें भर लेना। और भर के क्या करना कि इसको पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके मतलब गाड़ देना, उसके नीचे मतलब मिट्टी खोद करके और उसमें डाल करके और उससे मिट्टी बराबर कर देना, और कहना हे पीपल देवता, हे वासुदेव जी, हे पितृदेव, हे पीपल देवता, मेरे ऊपर जो भी दुख तकलीफ है, मेरे ऊपर जो भी समस्या है, जितने दुख हैं, जितने प्रॉब्लम है, इस भोग प्रसाद को आपके पास में चढ़ाकर, इस भोग को चढ़ाकर, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी दुख खत्म हो जाए और मैं अपनी सारी समस्या यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई समस्या ना आए, ये बोल करके और तुम वहाँ से चले आना। बोले ठीक है बाबा, जब आपने ये बात कहा तो मैं इस काम को कर दूंगा। बोले कि चलो ठीक है, एक और बात रह गई है। तो फिर इन्होंने अब सोच लिए कि लग रहा है कि ये बाबा मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ लेके ही छोड़ेगा। अब उपाय तो बता दिया, अब दक्षिणा मांगेगा, चल भाई 20-25 रुपया दे देंगे। बोला कि हाँ जी बाबा बताइए क्या कह रहे हैं। एक काम करना, जब तुम्हें लग जाए कि हमारे जीवन में कोई मतलब बेनिफिट हो रही है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरी जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो तुम क्या करना कि 10 पंडित, किसी 10 पंडित को भोजन करा देना। अगर तुम 10 पंडित को भोजन नहीं करा सकते हो तो क्या करना, 10 कन्याओं को भोजन करा देना। अगर तुम 10 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हो तो 10 मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। अगर 10 मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हो तो तुम ऐसा करना, 10 गरीब को कुछ दान कर देना। बोला ठीक है बाबा, कर देंगे, ये भी काम कर देंगे, कुछ अगर भगवान जीवन में अच्छा करेंगे तो ये भी कर देंगे। फिर वो महात्मा जी बोले कि ठीक है चलता हूँ मैं। तो फिर हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि बाबा एक सवाल है, अगर आप कहो तो मैं करूं। बोले हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि 10 ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं। तो बाबा बोले, महात्मा बोले, वो फकीर बोले, वो संत बोले कि देखो 10 दिशा होती है, 10 दिशा होती है, और इस 10 दिशाओं का दिक्पाल होता है। तो 10 दिशा 10 दिक्पाल, जब कोई कहते हैं कि भैया इस व्यक्ति के लिए तो 10 दिशाएं खुला हुआ है, यानी कि सारे रास्ता खुल जाएंगे, तो इसीलिए 10 ही करना, ताकि ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुल के तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति वैभव देना चालू कर देगी, इसीलिए मैंने 10 ही बताया। बोले ठीक है बाबा, तो अब बताइए बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो आप कहें, मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास होगा मैं आपको दूंगा। फिर उस फकीर ने बोला कि देखो तुम मुझे अभी क्या दोगे, तुम्हारे पास तो खुद नहीं है देने के लिए, लेकिन नहीं, जब तुम्हारे पास हो जाएगा तो किसी ना किसी दिन मैं मिलने आऊँगा तुमसे। तो बाबा आपके को कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ। बोले कि ऊपर वाला परमात्मा सबको कहीं ना कहीं मिला देता है और कहीं ना कहीं बुला लेता है, समय आएगा हम अपने आप मिल लेंगे, हम अपने आप तुम्हारे को कहीं ना कहीं खोज लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अब जाओ और तुम इस काम को करो, एक दिन कुछ ना अच्छा ज़रूर होगा। ये कह के फ़कीर वहाँ से चले गए, बाबा वहाँ से चले गए, और कुछ दूर जाके मतलब ना वो दिखे नहीं, कहाँ चले गए, किधर चले गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, कि वो अंतर ध्यान हो गए, उसके सामने विलीन हो गए, नहीं, कोई विलीन नहीं हुआ, मतलब चले गए, कहीं निकल लिए। अब उसके बाद वो कहाँ गए ना उसको पता नहीं, ना
उस बाबा को पता कि ये वत्स कहाँ गया और वो बाबा कहाँ चले गए। फिर हमारे क्लाइंट ने कहा कि सर गुरुजी मैं इसलिए आपके पास में आया हूँ कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कब करना है, किस समय करना है और किस दिन करना है। मैं इस कन्फ्यूज़न में हूँ कि इसको कब करूँ, किस समय में करूँ और किस दिन करूँ, ये तो उन्होंने बताया नहीं। अब मैं मन में मेरा संशय ये है, मन में मेरा दिक्कत ये है कि अगर गलती से कोई समय गलत हो जाए, दिन गलत हो जाए, तो फिर तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो इसलिए आपसे ये इस बारे में राय विचार लेने के लिए सारी बात मैंने आपको बताया। मैं बोला देखो, तो पीपल देव का जो शुभ दिन होता है शनिवार का होता है। आप इस काम को शनिवार के दिन करना और शनिवार के दिन करके और फिर वो अपना जो आपको अगर भविष्य में लगे कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप इसके मुताबिक आप उसका जो उन्होंने बताया था वैसे करना, बट दिन शनिवार ही रखना। और समय जो है, समय कई समय होती है। देखिए दिन भर में एक समय अभिजीत मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, लाभ मुहूर्त होता है, गोधूली मुहूर्त, बहुत सारे हर रोज काफ़ी ऐसे चौघड़ियाँ और मुहूर्त जो होती हैं आती हैं। तो उसके हिसाब से मैंने उनको कहा कि आप बात कर लेना, मैं जिस दिन शनिवार आता है उस दिन मेरे से फ़ोन कर लेना, मैं उस दिन का समय बता दूंगा, जो समय राहु काल ना हो, अच्छा समय हो, उस समय में जाके आप इस चीज़ को कर लेना। फिर मेरे से उन्होंने समय पूछा, मैंने उनको समय निर्धारित किया, फिर वो चले गए, जा करके इस प्रोसेस को किए। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी ये अब कितने दिन करूं? मैं बोला देखो, आप महीने में एक बार इस काम को करो। देखो ऐसे काम रोज़ रोज़ नहीं किया जाता है, हफ्ते में भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दैवी शक्ति की एक पूजा है। ये किसी चीज़ का आप समर्पण कर रहे हो और अपने समस्या को रख रहे हो, तो रोज़ मत रखो, महीना में एक बार रखो। उन्होंने साल भर किया। साल भर करने के बाद में मेरे से फिर दोबारा मिले, बोले कि गुरुजी कुछ हमको फ़ायदा महसूस हुआ, मुझे लग रहा है कि अब मेरा कुछ काम अच्छा हो रहा है और मेरी थोड़ा सा बिजनेस में सही काम चलने लग रहा है, कुछ पैसे वैसे जो अटके उटके तो मिलने लग गए। तो आप क्या कहते हो, ये मेरे मेहनत से मिल रहे हैं कि ऐसे ही मिल रहे हैं कि ये कार्य कर रहा है? अब भरोसा तो नहीं हो रहा है कि मेहनत से मिल रहा है कि कार्य से मिल रहा है कि यहाँ से मिल रहा है, लेकिन पहले से कुछ काम सही हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखो, अगर किसी चीज़ को तुम नकारात्मक समझ लोगे तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। आप ऐसा करो कि ये सोच के चलो कि उस पीपल के पेड़ में ये प्रक्रिया करने से ही आपको फ़ायदा हो रहा है और आगे फ़ायदा होगा, तो आपको डेफिनेटली कहीं हो सके तो फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं इसको कर रहा हूँ। फिर 1 महीना किया, फिर 2 महीने किया, फिर 3 महीने किया, फिर 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बहुत दिन तक करते रहे उसको। तो अब आगे करते चले गए। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो मैं बोला कि देखो जी, आप कोई एक ऐसा काम करो, या तो 10 पंडित को भोजन करा दो, या तो आप 10 कन्या को भोजन करा दो, या तो आप ऐसा करो कि किसी मंदिर में मिठाई जो उन्होंने बोला था ऐसे दान कर दो, रख आओ, या किसी 10 गरीब को दान कर दो। इससे आपको ये होगा कि जो उनकी कही हुई बात है उस पर आप चलना। फिर जो है ना, उन्होंने इस काम को किया और आप देख लीजिए कि 1 साल तक उन्होंने किया। जब दूसरी साल उनकी हुई तो उनके काम अच्छा चलने लगे, बिजनेस अच्छा चलने लगे, सब कुछ अच्छा हो गया। हमारे पास में आते जाते हैं। मैंने भी ये प्रक्रिया स्वयं खुद भी किया, कई लोगों को बताया भी। तो मैं इस चीज़ को जानता था कि अगर एक से अनेक में, हज़ारों में, लाखों में अगर किया जाए तो ये बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्चा है। दरअसल क्या है, यहाँ पर उस चीज़ को डालने से, उस नारियल को रखने से आपको बेनिफिट ये हो रही है कि पितरों का वास जो होता है, जो कहीं भी पितृपक्ष में हो और जब पितृ घूमते फिरते रहते हैं, उनको शरण नहीं मिलता है, तो जब हम पीपल के पास में कोई ऐसा कार्य करते हैं
जब कोई ऐसा भोग डालते हैं तो उस भोग से पितरों को मुक्ति मिलती है और हमारी पितृ दोष भी कम हो जाती है। और भविष्य में धीरे धीरे जो हमारे ऊपर जो दोष रहता है, जो परेशानियां रहती हैं, जो ग्रहों का जो तनाव रहता है, ग्रहों से जो हमारी जीवन में जो नक्षत्र ग्रह और हमारे राशि जो पीड़ित रहते हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिलती है और जीवन में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कहानी है। इस तरह से आप भी अपने जीवन में एक नारियल को एक पीपल के पेड़ के पास में जो प्रोसेस मैं बताया हूँ उस तरह से करिए। एक पीपल का पेड़ और एक नारियल का ये उपाय है। पीपल का पेड़ आपको हर जगह मिल जाएगा, नारियल बाज़ार में मिल जाएगा। 5-10 रुपया का चीज़ है, 20 रुपया का चीज़ है, 50 रुपये का, कम से कम 100 रुपया हुआ। मान के चलिए 1 महीने में 100 रुपया खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपका लाखों रुपया का काम हो जाए, हज़ारों का काम हो जाए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, करने में क्या जाता है, एक बार करके देखिए। तो देखिए, वो हमारे जो क्लाइंट हैं आज मतलब यहीं दिल्ली में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका कारोबार चल रहा है, हर चीज़ बढ़िया चल रही है। और वो हमारे बताए हुए और भी कई रेमेडी के साथ साथ ये हमेशा करते हैं, ये लगातार वो करते ही रहते हैं, जिससे उनको बेनिफिट्स काफ़ी मिलती है और वो अभी खुश हैं, उनकी जीवन बड़ी अच्छा चल रही है। तो हमारे जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमारे इस चैनल में हैं, जो हमारे यूट्यूब से वीडियो सुनते हैं, जो भी हमारे स्टोन से लेकर के ब्रासलेट से ले, जितने हमारे रत्न उपरत्न की जो भी हम वीडियो डालते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइनोलॉजी या स्वर विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हूँ। तो इन सब से आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी ज़रूर करें। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, ज़्यादा दिक्कत है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे कौन से आपको पैसा लगना है। और भविष्य में आप इसको करके अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव, रुपया, पैसा सब कुछ उस पीपल देव के पास में जो आपको देंगे। विश्वास से काम करिए, आपको जीवन में हर चीज़ प्राप्ति होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विश्वास से ही सब कुछ चलता है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, नहीं मानोगे तो भगवान भी नहीं है, और मानोगे तो भगवान है। कहते हैं ना, भगवान को किसी नहीं देखा है। तो आपकी मन की भावना ही आपको भगवान के पास ले जाती है, और भक्त जो भी होता है वो भगवान के पास जुड़ता है कब? अपनी भक्ति से। विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, सारे काम अच्छा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपसे निवेदन है कि इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके जीवन में शुभ फल मिले, आपका मंगलमय हो, आपका अच्छा हो। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ।